ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छात्रा से ज्यादती और अपहरण के केस में फरार कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कटारे ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थीं। याचिका में उन्होंने उन पर हुई एफआईआर को निरस्त करने की गुजारिश की है। दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही कटारे फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उन पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर रखी है। हेमंत कटारे की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने पत्रकारिता की एक छात्रा को ब्लैकमेलिंग के केस में गिरफ्तार किया था। युवती ने विधायक पर रेप के आरोप लगाए। जेल से भेजी उसकी चिट्ठी के आधार पर महिला थाने में विधायक के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ। वहीं युवती की मां ने बजरिया थाने में विधायक कटारे के खिलाफ अपहरण और धमकी देने की शिकायत की थी। और पवन पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आज सुनवाई है कटारे की याचिका पर। जी राम, बता दें आपको कि पिछले हफ्ते भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई और आज फिर एक बार सुनवाई होना है इस मामले में। चूंकि मामला बेहद गंभीर है और कांग्रेस के विधायक भी हैं हेमंत कटारे और आरोप लगाने वाली छात्रा जो है पत्रकारिता की छात्रा है, तो दोनों ही जो है संपन्न वर्ग से आते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग से आते हैं, इसीलिए मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और जो भी आरोप लगे हैं और जिस तरह से हेमंत कटारे जी अभी तक गायब हैं और उनका कहीं पता नहीं है, पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है, ऐसे में उनके वकील यहाँ कोर्ट पहुंचे हुए हैं और जो याचिका की सुनवाई के लिए कुछ देर में याचिका की सुनवाई शुरू होने वाली है। कुछ देर में याचिका पर सुनवाई शुरू होने वाली। क्या कहना है उनके वकील का? किन आधार पर, किस दलील के आधार पर वो ये चाहते हैं कि ये याचिकाएं खारिज हो जाएं? माफ कीजिएगा, ये जो एफआईआर है वो खारिज हो जाए। याचिका में उन्होंने ऐसा कुछ कहा है क्या? अभी उन्होंने खुलकर बात नहीं की है, वो बस ये एक ही बात कह रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं, निराधार हैं और जो आरोप लगाने वाली छात्रा है वह ब्लैकमेलिंग करने के लिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। दूसरी तरफ उसकी मां के द्वारा जो अपहरण और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं उसको भी वकील खारिज कर रहे हैं और वो इसके लिए कुछ तर्क लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की है कि किस आधार पर वो अदालत में अपनी बात रखेंगे और हेमंत कटारे को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे।